हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में दबा के बहुत सारी अपडेट हैं। रोमन रेंस को लेकर के काफ़ी सारी स्पेशल अपडेट्स हैं जो आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगेंगी। तो वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा और हाँ, पसंद आए तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। शुरुआत कर लेते हैं AEW की अपडेट के बारे में। क्या टोनी खान ने जेड कारगिल को एक्सपोज कर दिया है? टोनी खान जब जेड कारगिल को AEW में रोकने को लेकर पूछा तो उन्होंने कहा कि हाँ, मैंने जेड कारगिल को रोकने की बहुत कोशिश करी। मैंने जो प्राइस उन्हें ऑफर करा था उस प्राइस में वो एग्री नहीं थी हमारे यहाँ रुकने को, तो मैंने प्राइस बढ़ाया। फिर वो एग्री नहीं हुई तो मैंने थर्ड टाइम प्राइस बढ़ा के उनको दिया, बट एंड टाइम पे वो मना करके AEW छोड़ गई। एक्चुअल में जेड कारगिल AEW और WWE दोनों के साथ खेल कर गई। अब आप कहेंगे वो कैसे? तो देखो मैं आपको बता देता हूँ। ये हर कंपनी में ऐसा होता है, चाहे वो सुपरस्टार हो चाहे एक नॉर्मल एम्प्लॉय हो। एक करंट एम्प्लॉय जिस कंपनी में काम करता है फिर वो उस कंपनी से छोड़ के दूसरी कंपनी में जाने वाला होता है, तो जो दूसरी कंपनी होती है, नई कंपनी होती है, वो उसको ज़्यादा ही प्राइस ऑफर करेगी, जाहिर सी बात है, जिस कंपनी में वो काम कर रहा है। तो होता क्या है कि अगर जिस कंपनी में वो काम कर रहा है वो उसको रोकना चाहती है तो वो उससे बोलता है कि देखो मुझे नई कंपनी इतना प्राइस ऑफर कर रही है, आप करोगे? तो अगर ओल्ड कंपनी कहती है कि हाँ मैं इससे ज़्यादा प्राइस पे कर देंगे, फिर वो नई कंपनी को दिखाता है कि देखो ओल्ड कंपनी मुझे इतना पे कर रही है, अब आप इतना पे करो तब मैं आऊँगी। तो यही चीज़ जेड कारगिल ने करी है। AEW से प्राइस हाइक करवाती चली गई और WWE से फिर उन्होंने बोला हो कि देखो भाई, टोनी खान मुझे रोकने को इतने प्राइस ऑफर कर रहा है, अगर आपको मुझे लेना है तो इससे ज़्यादा ही प्राइस ऑफर करो। और वही ट्रिपल एच ने जेड कारगिल को ऑफर करा होगा और इसीलिए WWE में वो चली गई। तो एक तरह से जेड कारगिल WWE और AEW के साथ खेला कर गई। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रिडल भैया के बारे में। हाँ, मैट रिडल के बारे में। जैसा कि रिडल के कुछ कर्मों की वजह से WWE ने उन्हें कंपनी से निकाल दिया। जिस टाइम रिडल को निकाला वो ड्रू मैकिंटायर के साथ टीम में दिखाई दे रहे थे। WWE के कुछ प्लान्स निकलकर सामने आए हैं। WWE का प्लान ये था कि वो इन दोनों का एक साथ टीम रन करेंगे, मतलब कि आगे इन दोनों को लेकर के बहुत सारे प्लान थे ड्रू मैकिंटायर और रिडल के, जिसका नाम भी मैक रिडल रख लिया गया था। और बताया जा रहा है कि इनकी मर्चेंडाइज वगैरह सब कुछ रेडी थी ह्यूज अमाउंट में, बट क्या करें, रिडल को रिलीज कर दिया गया उनके कर्मों की वजह से। नेक्स्ट बात कर लेते हैं रोनाल्डो के बारे में, जिनके बारे में मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, नाम ही काफ़ी है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही मैंने आप सभी को रूमर्स बताए थे कि रोनाल्डो सऊदी अरेबिया के इवेंट क्राउन जूल में हो सकते हैं, और अब काफ़ी स्ट्रॉन्ग रूमर्स उनको लेकर आ रहे हैं कि रोनाल्डो वहाँ होने वाले हैं। WWE रोनाल्डो के इवेंट होस्ट करने को लेकर भी डिस्कशन कर रही थी और WWE चाहती है कि वो इस इवेंट में दिखाई दें, और उम्मीद है कि शायद वो इस इवेंट में दिखाई दे सकते हैं। अब हो सकता है कि वो इवेंट होस्ट करें, या हो सकता है वो क्राउड में एज अ ऑडियंस के तौर पर बैठे, या हो सकता है कि वो रिंग में कुछ स्पेशल सेगमेंट वगैरह में दिखाई दे जाएं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं जजमेंट डे के मेंबर डेमियन प्रीस्ट के बारे में, जो कि इस फैक्शन के काफ़ी मेजर मेंबर में से एक हैं, जो कि इस टाइम अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन है और मिस्टर मनी इन द बैंक विनर भी हैं। अब इनके कैश इन को लेके एक रूमर सामने आए हैं जिसमें कहा जा रहा है कि डेमियन प्रीस्ट अपना कैश इन नवंबर दिसंबर के आसपास टीज करना शुरू कर देंगे और जनवरी के आसपास इसको वो कैश इन करेंगे, जो कि शायद फेल हो जाएगा, जिसके बाद ये बड़ी वजह बनेगी उन्हें जजमेंट डे से बाहर निकालने की। मतलब डेमियन प्रीस्ट और जजमेंट डे का ब्रेकअप इस एंगल पे होगा। वाकई अगर ऐसा होता है तो डेमियन प्रीस्ट के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि जब उन्होंने मनी इन द बैंक जीता है तब से ऐसा लग ही रहा है कि वो चैंपियन बनेंगे जब भी कैश इन करेंगे। नहीं बनते हैं तो फिर यार मनी इन द बैंक का मुझे लगता है कोई फायदा बचा नहीं है WWE में, इसको डिसकंटिन्यू ही कर दो, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं मनी इन द बैंक के साथ क्या कर रही है WWE। अब बात कर लेते हैं आने वाले WWE के पेपर व्यू फास्ट लेन 2023 के बारे में। जैसे कि फास्ट लेन के लिए WWE ने अभी कुछ ही मैचेस अनाउंस करे हैं, और जितने भी मैचेस अनाउंस करे हैं ना, उसको देख करके ऐसा लग रहा है ये पेपर व्यू काफ़ी प्रिडिक्टेबल होगा। और मैं क्या, आप सब इस चीज़ को प्रिडिक्ट कर पा रहे होंगे, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स ऐसे दावे कर रही हैं कि भाई ये पेपर व्यू अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। मतलब कि फैंस जो सोच रहे हैं कि ऐसा होगा वैसा होगा, वैसा ना दिख के कुछ और ही हमें देखने को मिल जाए, जो काफ़ी शॉकिंग होगा। जैसे हम एक तरह से कह सकते हैं कि ये अनप्रिडिक्टेबल हो सकता है। अब प्रेडिक्टेबल के तौर पे यहाँ क्या दिखेगा? हो सकता है यहाँ पे किसी का रिटर्न दिख जाए, जिसकी उम्मीद मुझे थोड़ी कम है। हाँ, जेड कारगिल के नाम सामने आ रहा है कि वो यहाँ दिखाई दे सकती हैं। हो सकता है कि यहाँ पे चैंपियनशिप चेंज होती दिखाई दे जाए, जो कि अनएक्सपेक्टेड होंगी, क्योंकि जो मैचेस टाइटल के लिए बुक हुए हैं उनको देख के लग रहा है कि जो चैंपियन है वो टाइटल रिटेन कर लेंगे। तो हो सकता है टाइटल चेंज हो जाए, या यहाँ पे हमें किसी का हील टर्न देखने को मिल सकता है जो कि अनएक्सपेक्टेड हो। वहीं बताया जा रहा है कि LWO रे मिस्टीरियो पर टर्न होती हुई दिखाई दे सकती है इस पेपर व्यू में। अब देखते हैं क्या होता है क्या नहीं।
अब आप लोग अपने कमर की बेल्ट बांध के रख लो, क्योंकि आगे की सारी अपडेट या रूमर्स रोमन रेंस से ही जुड़े हुए होने वाले हैं। अब बात कर लेते हैं रोमन रेंस के विन लॉस टाई रिकॉर्ड के बारे में। रोमन रेंस को 5 और मैच जीतने हैं और WWE में वो 1000 मैचेस जीतने वाले सुपरस्टार बन जाएंगे। अब तक रोमन रेंस WWE में 995 यानी कि 995 मैचेस जीत चुके हैं। उनका विन लॉस रेशियो 995 विन्स, 333 लॉस और 34 टाई मैच हैं। उनका परसेंटेज 73.1% है, यानी कि 73.1% है। अब रोमन रेंस काफ़ी टाइम से नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैचेस आजकल वो कितने लड़ रहे हैं ये हम सबको दिखाई दे रहा है। तो अब देखना होगा कि रोमन रेंस ये 5 मैचेस कब तक जीत पाते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें 5 मैच जीतने में सालों लग जाएं, क्योंकि वो 3-3 महीने बाद एक बार मैच लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे बात कर लेते हैं रोमन रेंस के बारे में, जो कि काफ़ी टाइम से दिख नहीं रहे हैं। हालांकि वो अब 13 अक्टूबर को दिखने वाले हैं। अब रोमन रेंस जब दिखेंगे तो वो सऊदी अरेबिया में होने वाले क्राउन जूल के लिए बिल्डअप में दिखेंगे, क्योंकि रोमन रेंस को सऊदी अरेबिया में मैच लड़ना है। अब सवाल ये कि मैच किसके खिलाफ होगा। तो रूमर्स ऐसे आ रहे हैं कि WWE सऊदी अरेबिया के इवेंट में रोमन रेंस वर्सेस जॉन सीना के बीच मैच दिखा सकती है। अब अगर ऐसा होता है तो ये एक बार फिर से मैच में दिखाई दे सकते हैं। इससे पहले ये दोनों समर स्लैम 2021 में भी एक दूसरे से बढ़ते हुए दिखाई दिए थे। अब देखिए ये रूमर्स हैं जो कि सच हो सकते हैं, क्योंकि इस टाइम जॉन सीना ब्लड लाइन के ही मेंबर सोलो सिकोवा और जिमी ऊसो के खिलाफ ही दिखाई दे रहे हैं और फास्ट लेन में उनका मैच भी इन दोनों के साथ है, टैग टीम LA नाइट के साथ। तो ऐसा पॉसिबल है। अब आप सोचो रोमन रेंस इतने लंबे टाइम बाद टाइटल डिफेंड करेंगे, वो भी हर बार की तरह प्रेडिक्टेबल मैच में। सबको पता है अगर ये मैच होगा तो इसका रिजल्ट क्या होगा। जॉन सीना ठहरे पार्ट टाइमर, वो तो टाइटल जीतने से रहे। अब पता नहीं WWE एक बार फिर से जॉन सीना को रोमन रेंस के खिलाफ हार के लिए क्यों बुक कर रही है। अरे मैं तो भूल ही गया था, जब लेसनर को 3 बार हराता हुआ दिखाया गया है तो जॉन सीना तो दूसरी बार होगा। इससे बेहतर है कि WWE सऊदी अरेबिया में रोमन रेंस के खिलाफ किसी और सुपरस्टार को उतारे। वैसे आपको बता दूं कुछ टाइम पहले तक रूमर ऐसे थे कि एजे स्टाइल वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच दिखेगा। हालांकि एजे स्टाइल अभी बाहर चल रहे हैं और ये रूमर्स काफ़ी कम हो चुके हैं। नेक्स्ट रूमर है वो भी रोमन रेंस से जुड़े हुए हैं, जो कि साल 2024 को लेकर है। बताया जा रहा है कि साल 2024 में रोमन रेंस वर्सेस रॉक और रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच मैच दिखेगा। ये दोनों ही मैचेस टाइटल मैच होंगे और रोमन रेंस इन दोनों ही मैचेस के बाद भी चैंपियन बने रहेंगे। मैं आपको ये भी बता दूं कि ये दोनों मैचेस रेसलमेनिया में नहीं होने वाले हैं। दोनों ही मैचेस अलग अलग टाइम पे अलग अलग इवेंट में होंगे। हालांकि अभी ये रूमर्स हैं और प्लान्स में चेंजेस हो सकते हैं। वहीं बताया ये भी जा रहा है कि एक मैच इनमें से एलिमिनेशन चैम्बर 2024 और नवंबर 2024 में सऊदी अरेबिया में होता दिखाई दे सकता है। मतलब कि इनमें से जिसका मैच भी सऊदी अरेबिया के नेक्स्ट इवेंट में होगा तो उससे तो अभी 1 साल वेट करना पड़ेगा। वहीं चैम्बर पेपर भी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला है, ये हम सबको पता है। इसलिए चांसेस ऐसे हैं कि WWE रोमन रेंस वर्सेस रॉक के बीच चैम्बर में ही मैच करा सकती है। वहीं कुछ रिपोर्ट्स कह रही हैं कि रोमन रेंस का रेसलमेनिया 40 का अपोनेंट एलिमिनेशन चैम्बर में ही डिसाइड होगा और कहा जा रहा है कि रॉक या तो एलिमिनेशन चैम्बर होस्ट कर सकते हैं या स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पे वो दिखाई दे सकते हैं। अब अगर स्पेशल गेस्ट रेफरी के तौर पे दिखाई देंगे तो हो सकता है कि वो रोमन रेंस के मैच में ही हो और फिर हमें रेसलमेनिया 40 में रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच मैच दिख जाए। वहीं इससे पहले जो रूमर्स थे उसमें कहा जा रहा था कि रोमन रेंस वर्सेस कॉडी रूड्स के बीच रेसलमेनिया में मैच दिखेगा और अगर इन रूमर्स की माने तो रेसलमेनिया 40 में मैच होने ही नहीं वाला है। तो सवाल ये है कि रेसलमेनिया 40 में रोमन रेंस किसके खिलाफ टाइटल मैच में दिखेंगे। ये तो खैर एलिमिनेशन चैम्बर में पता चल ही जाएगा। वैसे चांसेस अब रॉक के ज़्यादा लग रहे हैं। अगर रॉक वर्सेस रोमन रेंस के बीच चैम्बर में मैच नहीं हुआ तो फिर इन दोनों के बीच रेसलमेनिया 40 में ही मैच होगा। अब ये तो काफ़ी अर्ली रूमर्स हैं, टाइम बताएगा इनके बीच क्या होता है। तो फ्रेंड ये थी WWE से रिलेटेड काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग अपडेट्स। वीडियो यहाँ तक देखिए, पसंद आई है तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल ही मत भूलिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।